बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट पर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन की हमने एक एग्जाम्पल की थी। आज हम देखते हैं वैलिडेशन की सेकंड एग्जाम्पल। आज हम करेंगे वैलिडेशन की सेकंड एग्जाम्पल। ये आप कंप्लीट करेंगे लेट अस एज्यूम से लेकर इस पैराग्राफ के लास्ट तक। इस एग्जाम्पल में बेसिकली एक एक्टिविटी बताई गई है कि आपने नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसीलिए आप इस एक्टिविटी को अपनी क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। या आप स्टार्ट से करेंगे इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल ड्यूरिंग वेरिफिकेशन से लेकर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स तक। बेसिकली इस टॉपिक में आपने ये डिस्कस करना है कि आप अपने एल्गोरिदम में जो एरर्स हैं उन्हें किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और उन्हें किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसीलिए आपने ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल भी आप कंप्लीट करेंगे। इसमें एक एल्गोरिदम दिया गया है और इस एल्गोरिदम में जो पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। इसीलिए आप ये एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीट करेंगे और ये जो पैराग्राफ है ये भी आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं इस एल्गोरिदम में उन्हें भी डिटेल से डिस्कस किया गया है और फिर उस एरर को आपने दूर किस तरह से करना है ये भी यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर जो पॉसिबल एरर है वो है लॉजिकल एरर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने यहाँ पर एल्गोरिदम में कोई मिस्टेक कर दी है इफ़ हाइट इज़ ग्रेटर देन 144, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये बताया गया है कि 144 हाइट वाले जो लोग हैं उन्हें भी इंक्लूड करना है, लेकिन एल्गोरिदम में हमने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया, तो ये कौन सा एरर है? लॉजिकल एरर। नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है एल्गोरिदम में से एरर्स को दूर करने के लिए। पहले एरर्स को फाइंड करना और फिर उसके बाद दूर करना। ट्रेस टेबल आपका ये काम आसान बना देता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जो हम स्टार्ट करेंगे। अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम्स। और ये लाइन जो है MCQ में भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक used to test algorithms. In order to make sure that no logical errors occur while the algorithm is being processed, the table usually takes the form of a multiple column, multiple row table. यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल। तो इसमें आप ये कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में एक एग्जाम्पल बताई गई है आपको, एग्जाम्पल की डिटेल है यहाँ तक। उसके बाद टेबल को डिस्कस किया गया है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। इसीलिए चूँकि ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर आएगा, आपने इसे कंप्लीट करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया गया है। आपने भी ये टेबल एज इट इज़ ड्रॉ करना है, जिस तरह से यहाँ पर स्टेप्स लिखे गए हैं, फिर जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं मतलब जो काउंट्स हैं वो लिखे गए हैं, फिर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हाइट्स हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, और फिर हाइट के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर अरेंज किया गया है। तो आपने ये टेबल एज इट इज़ बनाना है और इसकी जो रिलेटिव एग्जाम्पल है उसे भी आपने डिटेल से लिखना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का
लास्ट टॉपिक जो है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। आपको पहले भी एक बात बताई गई थी कि जब आप एक एल्गोरिदम लिखते हैं तो उससे खुद से डाटा की कुछ वैल्यूज़ लगाकर टेस्ट किया जाता है ताकि ये बात पता चल जाए कि उसमें कोई एरर मौजूद है या नहीं। तो इस पॉइंट में भी आप यही करेंगे या आप कंप्लीट करेंगे। टेस्टिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर्स दैट द एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल unexpected data inputs. If an algorithm requires your age in number of days but you give date of birth as input then the algorithm may not work properly. अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और इफ़ एन एल्गोरिदम से इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट होगी तो आप यहाँ तक इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें से आपको MCQ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल डैश इज एल्गोरिदम यूजिंग वैलिड डाटा इंश्योर्स दैट द एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स। तो यहाँ पर जो आपको MCQ आ सकता है वो है टेस्टिंग। उसके बाद लास्ट पर एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.11। ये बेसिकली एल्गोरिदम से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट को और आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दी गई है। राइट ऑल द अबव डिस्कस्ड एल्गोरिदम्स कीपिंग इन माइंड द इनवैलिड टेस्ट डाटा इनपुट्स। क्लास टीचर may divide class in few groups and assign them one or more algorithms. Students are supposed to discuss and rewrite algorithms so that upon invalid inputs appropriate messages are displayed. तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी इस चैप्टर की जो तैयारी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि एल्गोरिदम से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे समरी में कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो कि आपको MCQ बन के भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है अ प्रॉब्लम is a matter of situation needs to be dealt with and overcome. Next है analysis is a problem helps to solve that problem quickly. तो यहाँ पर क्या MCQ आ सकता है आपको analysis. A problem may have more than one solution but the best one is the solution comprising less number of steps or the solution is achieved in less amount of time. तो ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं तो हम वो सॉल्यूशन सिलेक्ट करते हैं जो कि बेस्ट वन हो। उसके बाद ये MCQ आपको इस तरह से आ सकता है एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद एन एल्गोरिदम टेक सम इनपुट प्रोसेस इट एंड गिव रिजल्ट। Algorithms are helpful in decision making. उसके बाद फ्लो चार्ट्स पे आ जाते हैं। फ्लो चार्ट्स consist of symbols used for graphical representation of an algorithm. Commonly used symbols for a flow chart are input or output, decision, arrow, start and stop. तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है राइट बेसिक फ्लो चार्ट सिम्बल्स, तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं वैलिडेशन पे। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। वेरिफिकेशन मीन्स whether the solution is giving the required result or not. A trace table is a technique used to test algorithms. ये MCQ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।